अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फास्फोरस के हैलाइड्स के बारे में आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो देखिए, फास्फोरस जो होता है वो दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 एंड +5। बट नाइट्रोजन जो होता है वो केवल +3 शो करता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था अनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन में, कि नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, और इस वेकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से ही उसमें +5 ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं होता है। बट फास्फोरस में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं और वो अपना शो करते हैं, +5 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। अब होता क्या है बेटा इसमें कि PCl5 और PCl3 याद रखिए बेटा आपको, ये हम बात कर रहे हैं क्लोराइड की। लेकिन अगर हम हैलाइड्स का कॉमन फार्मूला याद कर लें तो कॉमन फार्मूला होता है बेटा PX3 एंड PX5, जहाँ पर PX3 क्या होगा, ट्राइक्लोराइड, और 5 क्या होगा, पेंटाक्लोराइड। ठीक है, अगर Cl लगेगा तो, वरना ब्रोमाइड भी हो सकता है और आयोडाइड भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग कि कैसे ऑब्टेन होगा यहाँ पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या करेंगे, फास्फोरस में अगर हम लोग Cl2 मिलाते हैं 6Cl2 तो हम लोग को मिलता है 4PCl3। ठीक है, साथ में एक और तरीका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी थायोनल क्लोराइड के साथ, और ये खास चीज़ ये है बेटा कि भी आप पढ़ेंगे ग्रुप 16 में आप पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड में भी जो उसकी प्रिपरेशन होगी उसके लिए भी बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि जो फास्फोरस होता है इसकी रिएक्शन हम लोग करते हैं थायो क्लोराइड के साथ। P4 याद है ना, निकल समझाया था आप लोगों को। तो जो यहाँ पर SOCl2 है ये थायोनिल क्लोराइड है जो कि फास्फोरस से मिलता है और फॉर्म करता है PCl3 और साथ में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। साथ में कुछ और रिएक्शंस दे रखी है बेटा जो आपको रेफरेंस बुक में मिलेगी, ये आपकी NCERT बुक के पेजेस हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ में। ये कलरलेस होता है, ऑयली होता है, और सबसे खास चीज़ क्या होती है बेटा यहाँ पर कि PCl3 जो होता है जब ये रिएक्शन करता है H2O के साथ तो ये एक दो एसिड फॉर्म करता है, एक तो फास्फोरिक एसिड और साथ में HCl। आप देख सकते हैं फास्फोरिक एसिड और HCl। ओके, और अगर ये दो रिएक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इन पे आप इंपॉर्टेंट लगा लो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि ये ऑर्गेनिक, इसमें तो कम चांसेस है, बट जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों में ही ये रिएक्शन आपको पढ़नी पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं एसिटिक एसिड की, तो जब इसकी रिएक्शन एसिटिक एसिड से होती है PCl5 की तो ये बनाता है प्रोपेनॉइल क्लोराइड और साथ में फास्फोरिक एसिड। सिमिलरली जब इसकी अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो ये फॉर्म करता है एल्किल क्लोराइड, जो कि यहाँ पर C2H5Cl है, साथ में फास्फोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो भी एक आपका ऑक्सो एसिड है। ऑक्सो एसिड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए। देखिए दो एसिड हैं, हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, एक होता है HCl और एक होता है H2SO4। अब दोनों में क्या अंतर होता है बेटा, HCl भी एसिड है, सेम क्या है, HCl भी एसिड है और H2SO4 भी एसिड है, लेकिन HCl में ऑक्सीजन नहीं है बट H2SO4 में ऑक्सीजन है। तो ऐसे एसिड जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऐसे एसिड जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग ऑक्सो एसिड कहते हैं। बहुत एग्जांपल है इसके, H2SO4 हो गया, H2SO3 हो गया, H3PO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये बेटा आपके ऑक्सो एसिड्स होते हैं, जो मैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फिलहाल आपको ये 3 रिएक्शन में फिर से डालता हूँ, ये 3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से बेटा तैयार कर लीजिएगा। अब ये देखिए, ये PCl3 का स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, चूँकि लोन पेयर होता है बेटा इसमें P के ऊपर, तो VSPR3 में पढ़ा था आपने, लोन पेयर जो होता है बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन लगाता है, इसकी वजह से इनका एंगल जो होता है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से कुछ कम हो जाता है। बाकी जो NH3, PS3,
ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इसका बेटा आपको याद कर लीजिए जरूर कि इसका हाइब्रिडेशन जो होता है वो sp3 होता है। अब बात करते हैं हम लोग PCl5 की। PCl5 जो है इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ये देखिए। अच्छा मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है। और चूंकि 5 Cl घेरे हुए हैं एक पी को, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रिपरेशन देखिए, यहाँ पर भी PCl3 की प्रिपरेशन भी SOCl2 से हुई थी, और यहाँ पे PCl5 की रिएक्शन भी SO2Cl2 से होगी, तब हम लोगों को PCl5 मिलेगा। इसको अच्छे से बेटा आप लोग लर्न कर लीजिएगा। चलिए प्रॉपर्टीज़ देखिए। जब वाटर से रिएक्शन होती है, ओके, तो ये बनाता है फास्फोनिक एसिड। इसको ऐसे ना याद करके बेटा आप लोग सिंपल से याद कर लीजिए कि PCl5 प्लस 4H2O gives H3PO4 प्लस 5HCl, ओके। इसको इस तरीके से आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, ठीक है। पीछे जो बन रहे थे PCl3 में वो फॉस्फोरिक एसिड थे, जो यहाँ बन रहे हैं वो फॉस्फोनिक एसिड है बेटा, ठीक। चलिए अब देखिए फिर रिएक्शन आ गई, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। वहाँ पे H3PO3 बन रहा था, बट यहाँ पे दोनों में क्या बनना है, POCl3। देखिए ध्यान से, ठीक है। ये आपको बेटा याद करना पड़ेगा, ओके। बाकी देख सकते हैं, मैं दिखा दूँ आपको हल्का सा। यहाँ पर देखिए अल्कोहल में अल्किल हैलाइड बन रहे थे, और PCl5 में आपको कार्बोनिल हैलाइड मिल रहे थे। यहाँ पर भी देखिए वही मिल रहे हैं आपको, ये देखिए यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, बस जो बाई प्रोडक्ट है ऊपर फास्फोरिक एसिड था, और यहाँ पर आपको POCl3 मिल रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। इसका शेप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एंगल लेंथ सब अच्छे, इनकी जो बॉन्ड एंगल है बॉन्ड लेंथ है उसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन है बेटा, ये बेटा जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे बॉन्ड्स जो होते हैं उस बराबर क्यों नहीं होते, इसमें एक्सियल वगैरह के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, एक्सेल बॉन्ड के बारे में, इक्वेटोरियल बॉन्ड के बारे में, उसको बेटा आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये सॉलिड स्टेट में जो होता है ये डाइमर के रूप में होता है, ठीक है। अब PCl5 का डाइमर क्या होगा, P2Cl10। तो देखिए उसको यहाँ पे सॉलिड स्टेट में आयन के फॉर्म में आता है, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। इसको भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा हम लोग ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता है, लाइक HCl, ठीक है, लाइक HF, लाइक BF3, क्योंकि वो लुईस एसिड होता है। लेकिन ऐसे कुछ एसिड होते हैं बेटा जिनमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। तो बहुत फेमस एक है आपका, अगर नॉन ऑक्सो एसिड बोले हम तो वो कहलाएगा HCl फेमस में। अगर हम ऑक्सो एसिड की बात करते हैं फेमस, तो दो आते हैं, एक आता है H2SO4 और एक आता है HNO3। इन दोनों में ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ऑक्सो एसिड्स। अब ऑक्सो एसिड्स ग्रुप 15 में अगर पढ़ेंगे आप, तो आप पढ़ेंगे बेटा फास्फोरस के, ओके। और अगर आप पढ़ेंगे ग्रुप 16 में, तो आप पढ़ेंगे सल्फर के, ठीक है, जो मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ ग्रुप 15 में फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स। ये आपके सामने दे रखे हैं फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स, जिनमें नाम इनके दे रखे हैं, नेम। कभी कभी ऐसा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर बोलूँ मैं ऑक्सो एसिड का, तो वो होते हैं इनके स्ट्रक्चर। आपको इनके स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से तैयार करने हैं बेटा, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स को आपको देखना है, जो मैं अभी आगे पढ़ाऊँगा। लेकिन ध्यान रखना, फार्मूला नहीं आएगा। अगर अच्छी किस्मत होगी आपकी तो फार्मूला आ सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फार्मूला। लेकिन अगर आ गया कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, तब क्या करेंगे आप, है ना।
तो इसलिए क्या होता है कि आप इनके फार्मूले के नेम भी याद कर लीजिए, इस टाइप में इनके नेम भी याद कर लीजिए। तो या तो स्ट्रक्चर आएगा बेटा, या फिर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ठीक है, लास्ट ईयर जो चैप्टर था 11th में आपका ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन, उस चैप्टर में मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था, उससे आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर सीख सकते हैं। चलिए समझ लीजिए, जो पहला है आपका वो है हाइपोफॉस्फोरस, इसको हम लोग फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं, H3PO2। इसका ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो +1 है। जो बॉन्ड्स है मैं अभी समझाऊंगा आपको आगे। अगला है आपका ऑर्थोफॉस्फोरस, जिसको हम लोग फॉस्फोनिक एसिड भी बोल सकते हैं। पायरोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक, मेटाफॉस्फोरिक। ओके, ये आपको बेटा याद करने हैं विद देयर ऑक्सीडेशन नंबर, विद देयर ऑक्सीडेशन नंबर और नेम और फार्मूला, ये सब आपको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इनके स्ट्रक्चर पे। आपको क्या करना है बेटा, आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर तैयार करना है इसका, ठीक है। H3PO2 का स्ट्रक्चर आपको तैयार करना है। देख सकते हैं बेटा आप लोग, अगर आपने ये तैयार कर लिया तो आप सारे के सारे आसानी से तैयार कर लोगे। ओके, अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। इससे P जो होता है वो सेंट्रल एटम होता है और एक ऑक्सीजन ऊपर, ये सब में कॉमन रहेगा बेटा। ऑक्सीजन जो होगा वो सब में कॉमन होगा। फिर जगह आता है ये, अब एक H यहाँ, एक H यहाँ एंड ये OH, ये देख सकते हैं आप, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका। ओके, अब एक OH है, एक H है और दो OH है, सॉरी, एक बॉन्ड है आपका P डबल बॉन्ड O, दो आपके बॉन्ड हैं P-H, एक ये है और एक ये है, और एक आपका बॉन्ड है POH। इनको आपको तैयार करना है अच्छे से बेटा। और अगला देखते हैं बेटा हम लोग, ये है आपका H3PO2। और अगर आपको बनाने, आपने ये अगर प्रैक्टिस कर लिया और बनाने को आ गया H3PO3, तो क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर जोड़ देंगे, एक जो P-H बॉन्ड है कम हो जाएगा और एक P-OH बॉन्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर फॉस्फोनिक एसिड आता है दैट इज H3PO4, तो इसका एक O यहाँ पर और बढ़ जाएगा, मतलब एक P डबल बॉन्ड O बन जाएगा ये बॉन्ड, और तीन बन जाएंगे आपके P-OH बॉन्ड। ओके, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें जितने O बढ़ेंगे उतने OH बढ़ेंगे, जैसे कि H3PO2 है बेटा, और देखिए हम लोग अब आ रहे हैं H3PO4 पे। देखिए ध्यान से, ये H3PO3 पे, ये देखिए यहाँ पर इस H की जगह पे क्या एक बढ़ गया, OH। और अगर हम लोग बात करते हैं H3PO4 की, तो देखिए ध्यान से बेटा आप लोग, बेटा यहाँ पर जो लास्ट P-O बॉन्ड था H3PO2 में, वो भी OH बन गया। ये क्या बन गया, H3PO4। अगला जो टॉपिक है आपका, सॉरी जो स्ट्रक्चर है वो है H2P2O7। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करिए, देखिए ध्यान से, तो ये H3PO4 है, इसको डबल कर दे तो बन जाएगा H6P2O8। ओके, और जो ये आपका फॉर्मूला है ये क्या है, H4P2O7। तो फिर से समझ लीजिए बेटा आप लोग, ये आपका है H4P2O7। अब क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से, ये आपने एक बना दिया, ये ओके जी, ये स्ट्रक्चर था, ये आपने यहाँ बना दिया। एक और ऐसा बना दीजिए यहाँ पे, और एक O इन दोनों के बीच में लगा दीजिए। मतलब क्या किया हमने, ऐसे दो एसिड्स को
आपस में जोड़ा, लेकिन हमने क्या किया, H2O कम कर दिया। फिर समझाता हूँ, फिर समझिए इसको अच्छे से। हम बना रहे हैं H3PO4, ये आपका H3PO4 हो गया। एक H3PO4 हम यहाँ बना रहे हैं बेटा, ठीक। अब बनाना है हमको H4P2O7। कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। हम इसका ये OH, इसका एक H ये माइनस कर देंगे, मतलब एक हम H2O मॉलिक्यूल इसमें से कम कर देते हैं, और इन दोनों P को हम एक ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं, और ये आपका बन जाएगा H2P4O7, दैट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ऐसे बेटा आपको ये दोनों भी तैयार करने हैं। ये देखिए इसी से बने हैं बेटा, ये इसी से बने हैं नीचे, बस इनको लंबी चेन बना दी गई है। तो इस तरीके से बेटा आप इनको तैयार करेंगे और अच्छे से याद करेंगे आप ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, उनके नाम विद फार्मूला, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और उनका स्ट्रक्चर। प्रिपरेशन भी इम्पॉर्टेंट है। आप सी में मैंने दिया हुआ देखिए, ये NCERT का ही बेटा है, इसमें कैसे बने हुए हैं ये मैं बता, जो मैं बताऊँ वही पढ़ना। पहला पढ़ लीजिएगा, PCA पढ़ लीजिएगा, ये रेड फास्फोरस, ये चार आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा बेटा, ओके। तो आई होप आप उसके नोट्स तैयार करोगे और अच्छे से पढ़ोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।